नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार बिल्कुल डल अवस्था में भी कामकाज करते हुए करीब करीब 11 अंकों की बढ़त है। निफ्टी में 19,813 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। सुबह से लेके अब तक जो इंडेक्स की रेंज है वो करीब करीब आपको 50 अंकों से भी कम की दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स 66,040 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक अभी एक स्पाइक ज़रूर आया, लेकिन फिर भी 1/4% की बढ़त के साथ 150 अंकों पर अभी निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 113 अंकों पर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर करीब करीब 0.5% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स आज फिर खरीदारी में है। 1700 शेयर तेजी में, 1168 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। हालांकि जो तेजी थी वो थोड़ी और ज़्यादा थी कुछ देर पहले तक, थोड़ी फिजल आउट हुई, लेकिन फिर भी 1700 शेयर तेजी में और 1168 शेयर में बिकवाली है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कई ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी हैं एक्सिस बैंक पर, जिसका एक इम्पैक्ट है और 3, 3.5, 4 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। कल की तेज़ बिकवाली के बाद सिप्ला आज पुल बैक में है। कोटक महिंद्रा बैंक 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल तीनों आईटी मेजर आज दबाव दिखा रहे हैं, तो करीब करीब 13-14 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। और टाटा मोटर्स कुछ और ऐसे नामों में जहाँ से दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में आईटी प्रेशर दे रहा है, कल के उलट। कल आईटी सपोर्ट दे रहा था, बैंक प्रेशर दे रहा था और आज बैंक में तेज़ी है और आईटी थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा रहा है। आज हम बातचीत करेंगे 3 जानकारों से इस पूरे हफ्ते जो हमारे साथ मौजूद रहे हैं। वो हैं स्वाति जी, रूपक और अरुण। इनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी और साथ साथ इनके पोर्टफोलियोज पर भी। पहले रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वाति सो फार लीड कर रही हैं स्ट्रांगली 20% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर और अरुण का रिटर्न में भी काफ़ी सुधार है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों को स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके एक टेक आप तीनों से लेना चाहूँगा। तो स्वाति, आपसे शुरुआत करूँगा। आज बाजार बिल्कुल डल है, इनफैक्ट हॉलीडे मूड पे है। तो थैंक्स गिविंग डे का हॉलीडे, फिर उसके बाद इंडियन मार्केट्स में हॉलीडे। सो बिल्कुल ही डल मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ही दिख रही हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? यस, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट 4 दिन से देखें तो आपको मार्केट काफी टाइट रेंज में चल रहा है, साइडवेज मोमेंटम में। अपसाइड कोई मेजर ब्रेकआउट्स हमें नजर नहीं आ रहे। अभी भी लेवल्स इंटैक्ट ही है, जैसे मैं रोज कह रही हूँ कि 19,840 870 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कल उसने ट्राई किया था, बट ऑन इंट्राडे बेसिस उसने एक हिट किया था हाई, बट मुझे क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट चाहिए 19,840। जब वो क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट हो जाएगा तो 20,000 के लेवल्स अपसाइड देख सकते हैं, वेयर ऑन अ डाउन साइड 19,600 640 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक वो होल्ड है तब तक डेफिनेटली मार्केट का व्यू पॉजिटिव रहेगा। आपने सही कहा कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। इवन दो निफ्टी में हम लोग मेजर मोमेंटम्स रैली नहीं नजर आ रहे, बट स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो ऐसे मार्केट्स में हम एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए, यही मेरी राय होगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ खेलिए, यही एक राय आपको दी गई है। एक बारी पहले अगले जानकार से बातचीत करने पहले एक बारी टाटा कम्युनिकेशन लेकर आइए। अभी भी एक ब्लॉक हुआ है और उस ब्लॉक के बाद स्टॉक में एक स्पाइक आया है। करीब 1956 के जोन में स्टॉक कामकाज कर रहा है। एकाएक तेजी इस ब्लॉक के बाद 2.25% के आसपास की बढ़त और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन रूपक सर, आपका क्या मानना है मार्केट्स पे? क्योंकि आज भी मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है। आप ये कह लीजिए कि लगातार हाई बनाता है लेकिन वहीं पे ही कामकाज करता है, बहुत मोमेंटम नहीं है। स्मॉल कैप में लेकिन ज़्यादा एक्शन है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी, मार्केट में एकदम परफेक्ट कंसोलिडेशन चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कंसोलिडेशन बरकरार है। 850 और 900 का रेजिस्टेंस जोन जो है वो इंटैक्ट है। तो फिलहाल जो आज का दिन, इवन कल थैंक्सगिविंग डे के लिए यूएस बंद था, आज भी यूएस हाफ डे रहेगा और मंडे हम लोगों का छुट्टी है। तो मार्केट में जो स्मॉल रेंज में ट्रेड वो कंटिन्यू रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ब्रेकआउट आ गया 19,900 के ऊपर, तब जाके एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हेडलाइन इंडाइसेस साइडवेज रहेगा और फोकस रहेगा ब्रॉडर मार्केट। साइडवेज रहेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर आप ज़रूर फोकस बना के रख सकते हैं। अरुण सर, स्मॉल कैप मिड कैप चलना शुरू हुए और आपकी कॉल्स में भी बढ़िया एक्शन दिखाना शुरू हुआ, लेकिन आपके एंटिसिपेशन से थोड़ा लेट साइड पर। आपने अगर ये जो एंटिसिपेट किया था ये हुआ तो, लेकिन थोड़ा देर से हो रहा है जब आखिरी हफ्ते के दौर में हम पहुंच गए। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित जी।
देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है नए हाइज बनेंगे, पर जो एक्सपायरी की पोजीशंस कल कटी थी वो कंसोलिडेशन के साथ ही कटी थी। मुझे लग रहा था आज एक रेंज एक्सपेंशन होना चाहिए, तो हो सकता है सेकंड हाफ में भी आपको रेंज एक्सपेंशन देखने को मिले। एक ही दिक्कत है, 19,950 के पास एक गैप लेवल है जो डेली चार्ट पे आपको नजर आ रहा है। 2 दिन से उसी गैप से ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आ रहा है, तो 19,950 के पास एक छोटा हर्डल है, अगर वो निकलता है तो बड़ी कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स म्यूटेड है, आज भी यूएस मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है जैसे ही थोड़ा बहुत एक्शन ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिविटी की तरफ देखने को मिलेगा, तो अपना मार्केट भी ब्रेकआउट दिखाना चाहिए। चूंकि नीचे में 19,700 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी भी है, तो 19,700 जब तक ब्रीच नहीं होता बाय ऑन डिप्स की ही चला रहेगी। शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको मंडे का सेशन क्योंकि बंद है ट्यूसडे तक भी देखने को मिले, पर 19,950 के टारगेट स्टिल मेरे इंटैक्ट है और नीचे में आपका स्टॉप लॉस 19,700 के आसपास होना है। 19,700 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। कॉल्स पे जाने से पहले अरुण सर, अभी मैंने टाटा कम्युनिकेशन की बात की थी, अभी अभी स्पाइक आया तो पहले इसी पे बात कर लेता हूँ। कैसे रीड कर रहे हो आप टाटा कम्युनिकेशन को? ये ब्लॉक हुआ अभी अभी और ब्लॉक के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी आई है, डे हाई के आसपास है, एफ का स्टॉक है, क्या करना चाहिए? मुझे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगेन जो गैप लेवल बना था कुछ 3 या 4 हफ्ते पहले, वो गैप को भी आज स्टॉक फिल करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 14-15 दिन के हाइस के ऊपर भी निकला है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी बेहतरीन रुझान दे सकता है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 1820 इसका नेक्स्ट टारगेट है, वहां तक जरूर जाना चाहिए। नीचे में जो आपका इमीडिएट सपोर्ट है 1710 के आसपास है, तो मुझे 70 से 80 रुपए की और मूवमेंट आ सकती है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली बाइंग रेडार पर रहना चाहिए। अगर डिलीवरी के लिए लेना चाहे तो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो डिलीवरी के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे भी 3 महीने के चार्ट में आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी। ये वैसे तेज़ी में था, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी वीक थे और उस नंबर के बाद एक डिप आया और फिर लोअर लेवल से वापस पुल बैक ये स्टॉक दिखा रहा है। अब कॉल्स की तरफ शुरुआत करते हैं और पोर्टफोलियो से करके देखते हैं। तो पहले स्वाति जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन, लेकिन उससे पहले टॉप कॉल एक बार देख लेते हैं। तो जो 3 टॉप कॉल्स थी उसमें एफएल इंडिया बढ़िया कॉल थी अरुण सर की तरफ से। स्पार्क जो कॉल दी गई थी स्वाति की तरफ से, 6% के आसपास रिटर्न यहाँ आया। पीसीबीएल लगातार मोमेंटम में बढ़िया कॉल निकाली ये रूपक सर ने, करीब 2% का रिटर्न ये भी देखा गया। और एफएल इंडिया 5% की शानदार तेजी, 1150 के यहाँ पे टारगेट दिए गए थे। तो पहले विनिंग पोर्टफोलियो स्वाति जी का लेकर आइए, करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न सो फार यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कौन कौन सी कॉल्स हैं, 20% आपके रिटर्न है जो यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन सी कॉल्स हैं वो भी देख लेते हैं। पिरामल फार्मा जो बहुत समय से होल्ड कर रहे थे स्वाति जी, इसमें प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। सन फार्मा एडवांस शानदार कॉल, यहाँ पर भी प्रॉफिट्स बुक हो गए। सनटेक रियल्टी को वो होल्ड कर रही हैं। एक इनक्रेड की तरफ से यहाँ पर बाय साइड की रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट का इनिशिएट था, तो उसके बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करके फिर बने रहकर सो फार स्वाति जी बनी हुई हैं। तो 2 कॉल का स्कोप स्वाति जी के पास बचता है। आपकी पहली कॉल स्वाति जी कौन सी होगी? यस, अभी के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है हिंद कॉपर पे। 160 का रेंज चल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑसिलेटर्स के ऊपर वेल प्लेस्ड है। देन अगर हम डेली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आज नजर आया है। वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम साइड बाय साइड चल रहा है। मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। लाइन चार्ट्स में साइडवेज मोमेंटम का ब्रेकआउट लेने पर वर्ज पे, तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। 157 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180 लेवल्स। ओके, हिंदुस्तान कॉपर 1.5% की तेजी, यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। स्वाति जी की तरफ से ये राय आपको दी गई है। 180 रुपये के टारगेट के लिए 157 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्वाति मैम, आप जो सनटेक को होल्ड कर रहे हो, ये वो बाय का की वजह से आपने होल्ड किया है, या यानी कि जो रियल स्टेट पे रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से, या अदरवाइज आपको कुछ ज़्यादा बेहतर चार्ट दिखे थे इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नो न्यूज बेसिस, प्योरली ऑन द टेक्निकल फ्रंट मैंने ये बाय कॉल निकाला था। वीकली चार्ट्स पर ये काफी एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में, मुझे लगता है कल भी उसने ट्राई किया था कि 500 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस देने के, बट समहाउ इट्स मैनेजेस टू गिव अ क्लोजिंग बिलो दैट लेवल। बट मुझे लगता है ये इसमें अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि जो भी ट्रेंड रिवर्सल्स अभी भी इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड। 530 540 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है ऑन हायर साइड मेरे टारगेट्स के लिए। ओके, तो सनटेक रियल्टी को होल्ड कर रहे हैं और हिंदुस्तान कॉपर उनकी तरफ से एक नई कॉल, यानी कि पहली कॉल जो है वो इन्होंने इनिशिएट की है। इसके अलावा अब बातचीत करते हैं रूपक जी से। रूपक जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। एक वॉलेटाइल पोर्टफोलियो रहा पूरे हफ्ते, एक समय पर नेगेटिव, डीप नेगेटिव, वहाँ से कम बैक हुआ, हरे निशान में आया, फिर वापस लाल निशान में गया। तो कल्याण ज्वेलर्स को वो होल्ड कर रहे हैं, पीसीबीएल को वो होल्ड कर रहे हैं और एजिस लॉजिस्टिक्स में अपने प्रॉफिट्स को वो यहाँ पर बुक कर चुके हैं। तो एक कॉल का स्कोप रूपक जी के पास बचता है। रूपक सर, आपकी तरफ से पहली कॉल।
मेरी पहली कॉल रहेगी ग्रैन्यूल्स में। स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और अपसाइड मूव चालू करने से पहले एक बार 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रहेगा और स्टॉक को शॉर्ट टर्म में 440 तक लेके जा सकता है। तो मेरा टारगेट 440 का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 374 का। ओके, तो आपने टारगेट क्या बोला ग्रेन्यूल्स का? 440। 440। या ओके, एंड स्टॉप लॉस आपका है 374, राइट? 374। चलिए, तो ग्रेन्यूल्स एक और कॉल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 440 के टारगेट्स के लिए। 374 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। रूपक सर, आपका पीसीबीएल, इस पे मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, क्योंकि ये लगातार मोमेंटम है। जरा 5 डे चार्ट लेके आइए पीसीबीएल का, सिचुएशन वहां से ज्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। और ना केवल ये, बल्कि पूरे एसपीजी गोयनका ग्रुप जो है वहीं पर एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एसपी गोयनका ग्रुप के अंदर ही। तो बढ़िया तेजी इस ग्रुप में है और पीसीबीएल वैसे भी अच्छे मोमेंटम में है। क्या ये मोमेंटम ग्रुप का आपने कैप्चर किया था रूपक सर, या अदरवाइज आपको भी टेक्निकल दिख रहे थे? जी नहीं, मैं टेक्निकल मोमेंटम देख के इसमें कॉल दिया था, तो मेरे को लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में। अभी 268 का रेजिस्टेंस है जो कल का हाई था, और उसके ऊपर फर्दर मोमेंटम आज का दिन वापस आएगा और मेरे को लगता है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है इसमें। तो सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। 263-64 के जोन्स पे पीसीबीएल कामकाज कर रहा है। अरुण सर का पोर्टफोलियो लेकर आइए। अरुण सर के पोर्टफोलियो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक है, हालांकि लास्ट डे पर है, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक आया है। एक समय पर कहीं 10% का नेगेटिव रिटर्न और अब वहाँ से करीब 5% नेगेटिव रिटर्न। तो आरएचआई मैग्नेसिटा, जहाँ पर वो अभी अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। एफएल इंडिया, बढ़िया तेज़ी इसमें देखने को मिली है। और श्री रेणुका, कल का फ्लेवर था शुगर, तो वहाँ से होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल्स ऑलरेडी होल्ड हैं, 1 कॉल का और स्कोप है। तो अरुण सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। तो मुझे टाटा कम्युनिकेशन पे हमने ऑलरेडी बात की, तो उसी के एलाइड सेक्टर में आईटीआई मुझे लग रहा है उसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है और थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाती है। चूंकि आज एक ही दिन का समय, तो एक ही दिन के लिए कॉल रहेगा, तो 287 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह रहेगी। 315 का टारगेट रहेगा और 278 का स्टॉप लॉस है। 278 के टारगेट्स के लिए 278 का स्टॉप लॉस लेके 315 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं आईटीआई में। ये अरुण सर की तरफ से कॉल आ रही है। अरुण सर, एफएल इंडिया को चुनने का कोई रैशनल, क्योंकि कल भी बढ़िया तेजी में था और अभी भी अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, इसको चुनने की वजह? जी प्योर टेक्निकल्स है, और सेकेंडली एक बॉलिंगर बैंड हम यूजुअली ट्रैक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट काफी हो चुका था स्टॉक में और वहीं से एक एक्सपेंशन देखने को मिला। नो डाउट एक न्यूज का भी इम्पैक्ट था, जो कि 10 जो पेटेंट्स कल इन्होंने फाइल किए, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो प्योर टेक्निकल बेसिस पे कॉल था और बॉलिंगर बैंड एक्सपेंशन के साथ स्टॉक में मोमेंटम भी आया। ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। मुझे लग रहा है स्टॉक अगर आप 8 से 10 दिन और रखते हैं तो बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो बढ़िया तेजी आगे भी रह सकती है। पिछले 2 दिनों में शानदार परफॉर्मेंस एफएल इंडिया की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। स्वाति मैम, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। मैं वेट करना चाहूंगी। करंट लेवल्स पे कोई कॉल नहीं है बाय साइड। सेकंड हाफ में मैं देखूंगी मार्केट का ट्रेंड किस हिसाब से चलता है, अकॉर्डिंगली आई विल इनिशिएट। तो क्या लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे, मेटल में कोई सेक्टर? फिलहाल तो अभी मैं लॉन्ग साइड ही एक्सपेक्ट करूंगी, बट स्टॉक्स अभी मेरे कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस में नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा धीरे चलना चाहूंगी। कोई केमिकल आज नजर में नहीं आया? आज फिर केमिकल बज में है। आई नो है बस में, बट मुझे कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है एंड रिस्क रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट में। तो मैं टाइम लेके मैं इनिशिएट करूंगी, वेदर इट विल बी बाय और सेल कॉल, वो मार्केट विल डिसाइड इट। चलिए, तो अभी वेट करके सेकंड हाफ में कॉल को इनिशिएट किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक एक कॉल तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आ चुकी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे और साथ साथ तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो रैप भी करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार दोनों बाजार बिल्कुल सुस्ती के साथ कामकाज करता हुआ निफ्टी हरे निशान में है, 2 अंकों की बढ़त के साथ सो फार ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स मोर लेस बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज करता हुआ बिल्कुल सुस्त मार्केट सो फार। सेंसेक्स लाल निशान में, निफ्टी हरे निशान में, इसी तरह से कामकाज हो रहा है। लेकिन एक सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी एक्शन है, वो है सरकारी इंश्योरेंस कंपनियाँ। जरा एक एक करके तीनों लेकर आइए। पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी स्क्रीन पे 17.5% ऊपर, 204 रुपये का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार तेजी यहाँ है। जीआईसी दूसरा, एलआईसी आमतौर पे इसमें कभी इतना बड़ा मूव नहीं आता, लेकिन 9% की शानदार तेजी एलआईसी ने दिखाई
674 675 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। और तीसरा नाम है जीआईसी का। जीआईसी करीब करीब 13.5 सवा 13% ऊपर कामकाज करते हो। तो पूरा पीएसयू इंश्योरेंस बास्केट तेजी में कामकाज कर रहा है। अगर आप एचडीएफसी लाइफ देखेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ, वहाँ इतना एक्शन नहीं है, लेकिन जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक बढ़िया तेज़ी एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस में देखने को मिल रही है। स्वाति, एलआईसी आमतौर पर इसमें कोई मूव नहीं आता, लेकिन आज इतनी तेज़ी आई है, 8-9% का उछाल है। कुछ रीड कर पाए आप? यस, एलआईसी की बात करें तो डेफिनेटली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हम लोग ने नजर आई है। जिस हिसाब से ये काउंटर ने मोमेंटम रैली दिखाई है, मुझे लगता है अपसाइड में 700 तक ये अपसाइड मोमेंटम नजर आएगा। उसके बाद 740 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, तो लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट 650 लेवल का है, तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। इन तीनों में से एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया, इनमें से अगर कोई एक चुनना हो तो? में से एक चुनना हो तो मैं जीआईसी चुनूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जिस हिसाब से आज उसने ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पे, जिस हिसाब से फॉर्मेशंस बने थे काफी स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड में मुझे लगता है कि मोमेंटम इसमें 340 के लेवल्स तक नजर आएगा। तो अगर आज इंट्राडे बेसिस ये काफी ऊपर है, बट अगर कोई भी डीप्स आते हैं तो डेफिनेटली ये काउंटर बाय करना चाहिए। तो बढ़िया नाम अगर आप चुन रहे हो तीनों में से तो जीआईसी है। और अगर आप लॉन्ग साइड पे एलआईसी में हो तो आपको 720 तक की चाल आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये एक स्वाति की तरफ से टेक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, लौटते अब खिलाड़ियों में और तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। शुरुआत कर लेते हैं अब स्वाति के पोर्टफोलियो के साथ। उनके पोजीशन में ऑलरेडी सनटेक रियल्टी को होल्ड कर रहे हैं वो 530 के टारगेट्स के लिए। हिंदुस्तान कॉपर को उन्होंने नया एडिशन किया 180 के टारगेट्स के लिए। एक कॉल का स्कोप अभी बाकी है, इसको फर्दर गोइंग फॉरवर्ड ऐड करेंगे। लेकिन सनटेक रियल्टी 0.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, हिंदुस्तान कॉपर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपा के पोर्टफोलियो में कल्याण ज्वेलर्स को और पीसीबीएल को, दोनों को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 380 के टारगेट्स के लिए और 290 के टारगेट्स के लिए। लेकिन नया एडिशन जो है वो ग्रेन्यूल्स इंडिया का 440 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर फर्दर पोजीशंस को होल्ड करने या खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कल्याण ज्वेलर करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। पीसीबीएल का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ गया और ग्रेन्यूल्स भी अब करीब 1/4% के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो तीसरा पोर्टफोलियो वो है अरुण का। अरुण के पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न दिया एफएल ने कल भी और आज भी 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए 1150 के टारगेट्स के लिए। श्री रेणुका को वो होल्ड कर रहे हैं 56 रुपये के टारगेट्स के लिए। कल की शुगर की तेज़ी को वो राइड कर रहे हैं। और नया एडिशन है आईटीआई, जो कि 315 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 278 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय है। कंट्रीब्यूशन वाइज एफएल इंडिया करीब 4% अब कंट्रीब्यूट कर रहा है। श्री रेणुका करीब 1% का नेगेटिव रिटर्न और आईटीआई रफली 0.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण के रिटर्न के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से कम बैक अरुण ने किया है 10% के नेगेटिव रिटर्न के साथ। अब उनके पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है। मेजर जो रिवर्सल है उसमें 23% का पॉजिटिव रिटर्न है स्वाति का, 3% का पॉजिटिव रिटर्न है रूपक का और -3% का रिटर्न है अरुण का। कल इसी समय पर अरुण का रिटर्न -11% था और अब -3% के आसपास रिटर्न यहाँ पर रह गया है। लेकिन शानदार तेज़ी स्वाति के पोर्टफोलियो में सो फार देखने को मिल रही है। और रूपक का पोर्टफोलियो लगातार वोलेटाइल, लाल निशान से हरे निशान में, हरे निशान से वापस लाल निशान में, फिर लाल निशान से वापस हरे निशान में आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। रूपक आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी बाजार के शेयरों पर या बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस बेटर साइड पर। और की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आपको बैंक्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स फिर भी 0.5% की तेज़ी के साथ एटलीस्ट कामकाज कर रहा है। 17 शेयर तेज़ी में, 1173-74 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, सिप्ला, एल&टी की कंट्रीब्यूटर के तौर पर सो फार कामकाज करते हुए। आईटी की तरफ से प्रेशर है आज। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट।